Hello friends, welcome on technical and astrology analysis for tomorrow for Nifty and Bank Nifty for 12th of November 2021। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि हमने क्या कुछ सोचा था, कहा था निफ्टी के बारे में और क्या कुछ हुआ बाजार में। ये जैसा कि कल हमने अपनी वीडियो में पोस्ट किया था, मून इज इन श्रवणा and at 14:58 it will enter Dhanishta. It means down. The first part of the market is down and second is somewhat recovery in the down markets, and these were the important points. और ये हमने लेवल्स दिए थे और हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि चूंकि कल हमारे पास एक सिंक्रोनिसिटी थी मून चार्ट्स की और साइक्लिकल चार्ट्स की, सो हमारे पास निफ्टी डाउन पोजीशन में हमें नजर आती थी। सो ऐसा ही कुछ बाजार के अंदर हुआ। टुडे निफ्टी वाज डाउन and it closes at 17,873 minus 143 points, and Nifty Bank was also around 38,705 and it was approximately minus 1.10%. मैटर्स जरूर आज कुछ स्टेबल रहे हैं बट ऑल सेक्टर्स वर डाउन। तो आइए देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, ताकि हम आने वाले दिनों के बारे में अपने 12th के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद निफ्टी। देखिए, ये मेरी चार्ट पर चर्चा आपसे पिछले कई दिनों से हो रही है और मैं इस ट्रेंड लाइन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था और मेरा आइडिया भी यही था कि एक बार अगर इसने 20 पीरियड मूविंग एवरेज को अगर इसने क्रॉस करके ये गैप बना लिया है, तो कल जैसे हमने देखा था इसने लोअर हाई और लोअर लो बनाया, तो हमारे पास पूरा एक इंडिकेशन कल ही तैयार हो गई थी कि बाजारों के अंदर आज डाउन ट्रेंड आएगा और ऐसा ही बाजारों में आया। डेली लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रेंथ मार्केट की काफी वीक है और मैकडी भी हमारे पास डाउन पोजीशन में है। आइए देखते हैं आवरली चार्ट्स के ऊपर हमारे पास क्या पोजीशन बन के निकलती है। आवरली चार्ट्स को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि बाजार जब इस ट्रेंड लाइन को काटेगा और अब ये इस 200 पीरियड और 20 पीरियड के काफी नीचे जा चुका है और वो इस ट्रेंड लाइन को बार बार टेस्ट कर रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अप्रोक्सीमेटली एंड नंबर 4, और यहाँ पे भी ये इसको ब्रेकआउट को बनाने में कामयाब नहीं है। So ultimately now it is a low or down market if it crosses below 18,840, जो कि इसकी नीचे जो इसने बेस लिया था 17,612 का, ये उसका फर्स्ट रिट्रेसमेंट है अप्रोक्सीमेटली 23-25% के आसपास, और यहां से बाजार गिरने के बाद बाजारों के अंदर एक नई डाउन ट्रेंडेंसी बाजारों के अंदर बननी चाहिए। इन एनी केस अगर हम बाजारों के अंदर तेजी को खेलना चाहते हैं, जिसकी कि अभी हमारे पास कोई संभावना चार्ट्स में नहीं बन रही, सिर्फ एक ही पैटर्न हो सकता है कि बाजार कल गैप अप खुल जाए पूरी तरीके से और गैप अप खुलने के बाद वो 17,981 के लेवल को क्रॉस कर जाए और क्रॉस करने के बाद फिर वो ऊपर चलना शुरू हो 200 पीरियड मूविंग एवरेज से भी, जो हमारे पास 18,047 है। सो आई थिंक इट इज ए रिमोट पॉसिबिलिटी एज ऑफ नाउ। हाँ, कल इतना जरूर हो सकता है कि बाजार एक बार इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो 17,952 के आसपास है, इसको दोबारा से एक बार चेक करे और चेक करने के बाद वो इसको दोबारा से फॉल कर जाए। सो अगर हमारे पास राइजिंग पोजीशन आती है तो स्ट्रेटेजी शुड बी सेल ऑन राइज। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक के अंदर हमारे पास क्या हुआ। ओके, सो let me shift my chart. Nifty Bank futures. Okay, same is the case with Nifty Bank futures. Nifty Bank futures के अंदर भी हम देख रहे हैं कि now this pattern is called three black crows. Three black crows जब भी बनती हैं, अगर हम इसकी लास्ट 3 कैंडल स्टिक्स को देखें तो दे आर वेरी पावरफुल signature of a down market. Now 50-day moving average has, this 50-day moving average has arrived. So 50-day moving average period हमारे पास आता है 38,308
72. So I think as per the formation of the charts, सबसे पहले निफ्टी बैंक 38,372 के लेवल के ऊपर आकर इसको टेस्ट करके फिर इसके बाद नया सिग्नेचर मार्केट्स के अंदर बनाएगा। शायद हमारे पास 1 आवर चार्ट्स के अंदर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिले। आइए इसको भी एक बार लेवल्स के साथ में चेक कर लेते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लेवल्स। ओके, सो नाउ ये जो पूरी स्विंग की फॉर्मेशन हुई थी, इसके 50% को बाजार रिट्रेस करके नीचे जा चुका है। 50% के बाद उसने और भी इसको 618 जो कि एक गोल्डन रेशियो है, इसके ऊपर बाजार आकर सस्टेन हो गया है। निफ्टी बैंक के अंदर भी ये पॉसिबिलिटी बनती है, जिस हिसाब से 1 आवर की कैंडल्स बनी है, ये एक बार इस लेवल को दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश करे 39,063 के आसपास या मैक्सिमम 39,253। इसको टेस्ट करने के बाद अगर आपको कोई चांस मिलता है बाजार नीचे जाने का, तो आपको बाजारों को नीचे जाने के लिए सोचना चाहिए। फिलहाल निफ्टी बैंक के अंदर 1 आवर चार्ट्स के ऊपर काफी बड़ी एक रेंज बनी है। दिस इज द रेंज एंड दिस इज द 220 डे का पीरियड, दिस होल स्पेक्ट्रम। सो आई डोंट ट्रस्ट कि एक इन्वेस्टर या एक अच्छे ट्रेडर को इसके चक्रव्यूह के अंदर फंसना चाहिए, जो कि 38,681 से लेकर और तकरीबन 39,232 के बीच में चलता है। यहाँ पर निफ्टी बैंक आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट इफ यू वांट टू प्ले सेफली एंड प्ले दैट कि ये पहले आपके पास यहाँ पर एक लेवल बने, फिर यहाँ बने और फिर फॉल बने। सो इट इज आइदर वे फॉर यू। सो आप दोनों में से कोई भी ट्रेड सोच सकते हैं। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स निफ्टी बैंक। लेट्स मूव अहेड। After technical analysis, now let's move to the 12th November, Friday. आज भी चंद्रमा धनिष्ठा के अंदर रहेगा, यानी कि 11th इवनिंग से जो धनिष्ठा के अंदर है, एंड इट इज डाउन। बट मंगल की प्रोमिनेंस आएगी। मंगल बाजारों में वॉलेटिलिटी और बिग वॉल्यूम्स का कारक रहता है, और चूंकि मंगल स्वाति एयर साइन में स्कैटर्ड साइन है, so despite of main theme down, it has a tendency to rise and fall. It's a wind, यानी कि जिधर को बाजार बहता चला जाता है। So we have to be very cautious about it. Important change in trend in times are at 11:28 or 39, 12:52, 14:37, 53, and these are the major important levels now for Nifty 50 and Nifty Bank. 17,928 से नीचे 17,706, और ये रेंजेस आप नोट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक इसी प्रकार से 38,481 और 38,809 और 37,830 इन लेवल्स को मॉनिटर करके हम अपने सौदे को सेफगार्ड कर सकते हैं। नवंबर ओवरव्यू जैसे कि मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं, एंड टुडे आई गॉट ए ओल्ड चार्ट अ फ्यू डेज बैक, जब मैंने आपसे वीनस की पोजीशन के बारे में जिक्र किया था। वीनस नाउ एंटरिंग इनटू सेजिटेरियस, तो ये हमने मार्केट सोचा था कि यहाँ पर 20-22 तारीख तक इस प्रकार से डाउन हो सकता है, और यहाँ पे भी 20-22 तारीख के अंदर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट 19th को एक चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। सो दिस वाज द थिंग व्हिच वी वर following. So let's see, but before that I would like to add one more thing. मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था on 1st of October, जिसका कि आज मैंने थंबनेल आपको पोस्ट मिलेगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिलेगा। I want you to see this with that video, जिसके अंदर कि हमने निफ्टी की इस फॉल को 1 महीने पहले प्रिडिक्ट किया था। How we predicted it, what were the levels, और हमें कब बाजारों के ऊपर चलने की तैयारी शुरू करनी चाहिए, is very important information, जिसको फॉलो करके हम प्रॉफिट्स बना सकते हैं। Now let's come back to the main part of cyclical analysis for 12th of November 2021. मून चार्ट्स के हिसाब से भी मुझे जो फर्स्ट सेशन है ये थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट या रिकवरी लगती है और डाउन लगता है, जैसा कि मैंने आपके साथ चार्ट्स में भी शेयर करा कि इट इज ए पॉसिबिलिटी, एंड इसी तरीके की पॉसिबिलिटी हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में भी आ रही है।
और साइक्लिकल पैटर्न्स को अगर हम देखें तो साइक्लिकल पैटर्न्स के हिसाब से भी निफ्टी हमारे को थोड़ा अप जाके ऊपर जाके एक बार दोबारा डाउन कर सकता है। एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट टाइम लेवल्स जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे हैं, एंड दीज आर द प्लैनेट लेवल्स विच वी आर वॉचिंग। सो अगर निफ्टी इस समय के ऊपर 17,900 रेट से ऊपर चलती है तो 18,000 की तरफ जाती है, या 18,000 से ऊपर चलती है तो 18,080 की तरफ जाती है, या 160 की तरफ जाती है, या फिर जिस समय के ऊपर 17,900 को तोड़ती है तो उससे नीचे जाती है। So these are some of the important levels, astrological levels, which we should be monitoring for 12th of November. आइए बात करते हैं कि हमारे पास वॉच लिस्ट के अंदर क्या है बाई साइड के अंदर। अदानी ट्रांसमिशन अगर हमारे पास 1894 से ऊपर चलता है तो हम इसके अंदर एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से। बर्जर हमने कल बात करा था 778 और आज इसका प्राइस 780 है। अभी स्टिल आई थिंक इट हैज सम पॉजिटिविटी लेफ्ट। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मैंने आपसे 782 के ऊपर बात किया था, स्टिल अभी इसने मेंटेन किया हुआ है। वी कैन कीप एन आई। ट्रेंड सस्टेनिंग करंट मार्केट प्राइस हम इसको ले सकते हैं, और या फिर 1128 से ऊपर। माइंट्री सस्टेनिंग 4900। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर कल भी आपसे बातचीत हुई थी, इसको अभी भी हम रख सकते हैं, देख सकते हैं, इसको वॉच कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। सस्टेनिंग 890, टुडे इट इज 927। MCX again is in my buy list, 1946. Current market price is 1957. And Bell, it is a new entrant in buy side. Let's watch it. If it goes about 225, then certainly we can be on a buying side. Let's see the sell side for our intraday swings, intraday and swing trades. Sell side watch list is First Source, अभी भी मेरे को डाउन लगता है। मैंने आपको कहा था लेस देन 180, करंट मार्केट प्राइस इसका 179 है। HDFC बैंक मैंने आपसे बात करी थी 1565 के ऊपर, करंट मार्केट प्राइस 1548 है, अभी भी इसमें कुछ गुंजाइश लगती है। यूनियन बैंक आज अच्छा टूटा है, अगर ये 49 से स्टिल डाउन जाता है तो इट इज ए सेल, डेफिनेट सेल। एयू स्मॉल बैंक आपसे 1210 के ऊपर बात करी थी, करंट मार्केट प्राइस 1201 है, स्टिल इट इज ए डाउन साइड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेस देन 509। मारुति अगेन मैंने आपसे बात करी थी 7550 के ऊपर, करंट मार्केट प्राइस 7468 है, वी कैन स्टिल रिमेन ऑन द सेल साइड। एंड DLF करंट मार्केट प्राइस 416 है, 420 से नीचे ये हमें सेल लगता था, so still we can have something to sell in DLF. So these are the important buy and sell list for 12th of November. Please read my disclaimer, do comment, like, share my channel, and if you need to understand any script with the price, time, astrology, cycle, or any statistics or my way of working, you can just comment it, and I will certainly be happy to help you to read out your charts. Thank you very much. Thank you for listening.